हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 उसमें उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। नेक्स्ट ये वीडियो में हम इसमें एक्सरसाइज 15.1 फॉर इट्स रिलेटेड थियोरिकल पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स उसे हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट probability of an event E plus probability of the event not E equals to blank। तो मीन्स वहाँ पर हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट हैपन एंड नॉट हैपन, सो इट्स इक्वल्स टू 1। तो उसका जो आंसर है वो 1 होता है। तो मीन्स यहाँ पर फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आंसर 1 आएगा, जो नीचे हमें आंसर उसके दिए हुए है तो वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड जो ब्लैंक है उसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, मीन्स नॉट हैपन, सो इट्स इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो भी प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है तो उसे हम वहाँ पर उसका जो आंसर है वो हम कितना लिखेंगे 0, और वो नॉट हैपन दैट मीन्स वो कौन से टाइप की प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट थर्ड नंबर, जिसमें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज अ सर्टेन टू हैपन इज 1। तो मीन्स जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 1 होती है, और उसे हम लिखते हैं श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। उसके बाद द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो मीन्स जो टोटल सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 1 होती है। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें आंसर हम कितना लिखेंगे, 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मीन्स 0 और 1 से ज़्यादा, सो 0 से ज़्यादा लेकिन नॉट मोर देन 1। तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज लेस देन 0, इक्वल टू लेस देन 0 और इक्वल टू लेस देन 1, उन दोनों के बीच में मीन्स 0 और 1 के बीच में होती है। सो लास्ट आंसर इज 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। सो फर्स्ट नंबर इज a driver attempts to start a car, the car starts or does not start। तो मीन्स जो ड्राइवर है वो कार को स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें वो स्टार्ट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो वो कौन से टाइप की एक्सपेरिमेंट है, वो लाइकली है या नहीं है। सो इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। इन फर्स्ट नंबर it is not an equally likely event as it depends on various factors such as whether the car will start or not, कार स्टार्ट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, एंड फैक्टर्स फॉर बोथ द कंडीशंस आर नॉट सेम। तो मीन्स वो दोनों में यहाँ पर हमें वो बताना है कि जो भी कंडीशन स्टेटमेंट हमें दिया है, एक्सपेरिमेंट हमें दिया है, उसमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो दोनों इक्वली हो रही है या नहीं हो रही है। सो हियर नॉट इक्वली प्रोबेबिलिटी, सो हियर बोथ आर नॉट फैक्टर्स कंडीशन सेम। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट a basketball, she or he shoots or miss the shot। तो मीन्स यहाँ पर सेकंड नंबर जो है उसमें द प्रोबेबिलिटी जो है वो आउटकम्स जो है वो लाइकली एक्सपेरिमेंट है या नहीं है, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट एज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी। तो मीन्स यहाँ पर जो बास्केटबॉल है उसके अंदर ए
उसका जो शॉट है वो लाइकली है अनलाइकली, तो वो उसके डिपेंड्स ऑन एबिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंड है. सो देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दैट. नाउ थर्ड नंबर, a trial is made to answer a true or false question, so it's right or wrong. So that type of experiment is equally likely event. And last, a baby is born, it is a boy or girl, so it's also a equally likely event. Means वो अगर कोई भी बेबी बॉर्न हो रही है तो मीन्स वो बॉय भी हो सकता है या फिर गर्ल्स भी हो सकती है. सो इट्स likely, equally likely event. Now next question number 3, जिसमें why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game. तो मीन्स यहाँ पर जो भी फुटबॉल की गेम स्टार्ट होती है उसमें उसमें जो कोइन को टॉस किया जाता है तो उसके अंदर उसकी जो चांसेस है वो कैसे होते हैं. तो व्हेन अ टॉस इज कोइन, वी टॉस अ कोइन, द पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, हेड और टेल. तो उसमें यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, वो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. तो मीन्स वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है. सो देयरफॉर द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल टॉस is completely unpredictable. Now next question number 4. Here we know that the students probability of an event it's become between 0 and 1. So it's also become 0, even 1. तो जो भी probability हम फाइंड करें वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में. So here given that which of the following cannot be the probability of an event. So here we can easily see that in the condition B it's given that minus 1.5, so it's not a possible. And 2 upon 3 means it's becomes, if we divide 2 by 3 then it's become 0 and 1. C 15%, that means 15 upon 100, so it's becomes 0.15. And last already it is given that 0.7, so answer is B. Now next question number 5. Here PE equals to probability of event is given that 0.05, and what is the probability of not E? So it's P E bar. So here we know that total probability of event is 1 PE and PE bar. So it's equals to 1. Now here given that PE equals to 0.05. So if we subtract from 1 0.05, then we get the probability of not E. So it's become 0.95. Now next question number 6. In question number 6, a bag contain lemon flavored candies only. Malini take out one candy without looking into the bag. So what is the probability that she takes out an orange flavor candy, and second thing is that a lemon flavored candy. So here we can see that in, see students, here in the bag there are only what type of candy, only lemon flavored candy. See, now if we, without looking in the bag, if we take any one, so it's become only lemon, no other flavor candy. So here we know that it is possibility of finding the probability of candy, it's lemon is possible, but then other flavored candy it's not possible. So in first point, the bag contain lemon flavor candy only, so it does not contain any orange flavor. इसमें सिर्फ कौन से टाइप की फ्लेवर की है, लेमन फ्लेवर की, उसमें ऑरेंज फ्लेवर की है ही नहीं. सो दिस एम्प्लाइज दैट एवरी टाइम सी विल टेक
out only lemon flavored candy. So therefore, event that Malini will take out an orange flavor candy is an impossible event. जो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बैग में से मिले तो वो नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। और नॉट पॉसिबल जो है उसका जो चांसेस है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होती है स्टूडेंट्स, जीरो होती है। नाउ सेकंड थिंग इज गिवन दैट एट द बैग has lemon flavored candies and Malini will take out only lemon flavored, so it's certain event means sure event, so that probability it's become 1. And now next question number 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। तो मीन्स यहाँ पर जो 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें से 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट्स जो है उनका सेम बर्थडे, सेम डे पे जो बर्थडे है वो नहीं होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें दी है 0.992। सो the probability of 2 students having the same birthday, so total probability is 1, so if we subtract from 1 minus 0.992, so the probability of 0.008. Now next question number 8. Now here listen students, a bag contains, there are 2 types of ball, first 3 red balls and 5 black balls, and a ball is drawn at random from the bag. What is the probability of that the ball drawn is red or not red? So here what we have to write, first total number of balls equals to 3 plus 5, so total number of ball equals to 8. Now what here we have to find out, first red ball, so the probability of red getting red ball equals to number of favorable outcomes of red, how much, 3, so total is 8, so here we write 3 upon 8, and not red that means what type of black, अगर वो बैग में से हम without any saying in the bag and getting any ball, so it's not a red, it means red ball ना मिले तो means वो कौन से टाइप का बॉल होगा, black ball, so that possibility is 5 upon 8. Here already here we have to find 3 upon 8, so total probability both is 1, so if we subtract from 1 minus 3 upon 8 then it's also becomes 5 upon 8. Now next question number 9. In question number 9, a bag contain 3 types of marble, first red marbles, 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. So total number of, first what we have to write, total number of marbles equals to 5 red plus 8 white plus 4 green, so total number of outcomes equals to 17. Now first red, so number of red marbles equals to 5, so now next probability of getting red marbles equals to 5 upon 17, and probability of getting white marbles equals to 8 upon 17. So here what we have to write in numerator, here we have to write favorable outcomes of finding the probability, and numerator only here we have to write total number of outcomes. Now next in third number of green marbles, so number of green marbles equals to 4, so probability of getting green marbles equals to 4. Now here what we have to find the probability of not green marbles, so total probability is 1, so if we subtract 1 from 1 minus 4 upon 17 then it's become 13 upon 17.